मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। टीजीटी पीजीटी कला विषय के अंतर्गत प्रस्तुत है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट पेपर। क्रमशः हम सभी प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और आप सही ऑप्शंस को अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। मित्रों, कला विषय के सभी टॉपिक्स पर नोट्स को प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कम समय में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। मित्रों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर लिखिएगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धारापुरी के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? ए एलिफेंटा की गुफाएं, बी कन्हेरी की गुफाएं, सी बाघ की गुफाएं, डी अजंता की गुफाएं। तो इसका सही उत्तर है ए एलिफेंटा की गुफाएं। मुंबई में समुद्र में स्थित एक द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाओं को ही धारापुरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पिछवाई संबंधित है ए जोधपुर शैली से, बी बूंदी शैली से, सी बीकानेर शैली से और डी नाथद्वारा शैली से। तो इसका सही उत्तर है डी नाथद्वारा शैली। भगवान श्रीनाथ यानी कि श्री कृष्ण के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त कपड़े का पर्दा लगाया जाता है, जिसे पिछवाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया है? ए भवानी दास, बी मोहन, सी बदन सिंह और डी अमरचंद। तो इसका सही उत्तर है बी मोहन। बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर मोहन नामक चित्रकार का नाम लिखा है। अगला प्रश्न है, राजा उमेश सिंह किस चित्रकला शैली के मुख्य आश्रयदाता थे? ए अजमेर शैली, बी हड़ौती शैली, सी बूंदी शैली और डी कोटा शैली। तो इसका सही उत्तर है डी कोटा शैली। कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता राजा उमेश सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवक राम किस शैली के चित्रकार थे? ए मुगल शैली, बी कंपनी शैली, सी कांगड़ा शैली, डी बसोहली शैली। तो इसका सही उत्तर है बी कंपनी शैली। सेवक राम कंपनी शैली के चित्रकार थे और इस शैली के अन्य चित्रकारों में ईश्वरी प्रसाद, शिवलाल, जयराम दास, झुमरूलाल आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस तत्व को भारतीय चित्रकला का मूल माना जाता है? ए आकर्षण, बी शीर्षक, सी रेखा, डी धर्म। तो इसका सही उत्तर है सी रेखा। भारतीय चित्रकला में मूल रूप से 6 तत्व हैं: रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोथिक शैली का आरंभ किस सदी में हुआ था? ए 12वीं सदी में, बी 15वीं सदी में, सी 17वीं सदी में और डी 19वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर है ए। गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? ए जी.आर. संतोष, बी भूरी सिंह शेखावत, सी देवकीनंदन शर्मा और डी परमानंद चोयल। तो इसका सही उत्तर है ए जी.आर. संतोष। तांत्रिक चित्रकार के रूप में गुलाम रसूख संतोष विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया? ए हेलियोडोरस, बी मेनांडर, सी मेहरकुल और डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है ए हेलियोडोरस। वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, जो कि प्राचीन नाम बेसनगर था, एटियाकील्स के राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 ताहिती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है?
ए पॉल गॉगिंग, बी सेंजा, सी वॉन गॉग और डी मातिस। तो इसका सही उत्तर है ए पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन ने ताहिती द्वीप पर 3 ताहिती महिलाओं का चित्र बनाया। 11वां प्रश्न है, स्क्रम्बिंग किसे कहते हैं? ए रंगों को सुखाना, बी मोटे रंग की पारदर्शिता, सी गाढ़ापन, डी अत्यधिक चमकीला। तो इसका सही उत्तर है बी मोटे रंग की पारदर्शिता। स्क्रम्बिंग चित्रकारी की एक ऐसी तकनीक है जिसमें मोटे रंग की पारदर्शी परत दूसरे किसी रंग के ऊपर पेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। ए राजा रवि वर्मा, बी रामकिंकर बैज, सी रणवीर सिंह बिष्ट, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है बी रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज प्रभाववाद से प्रभावित कलाकार थे। 13वां प्रश्न है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक थे। ए स्टेमला कैम्ब्रिज, बी रोजा फ्राई, सी डब्ल्यू.जी. आर्चर, डी हेनरिक जिमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डब्ल्यू.जी. आर्चर। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक डब्ल्यू.जी. आर्चर थे। अगला प्रश्न है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? ए बाइजेंटाइन कला, बी आरंभिक ईसाई कला, सी गोथिक कला, डी शास्त्रीय कला। इसका सही उत्तर है ए बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन कला में संगमरमर के टुकड़ों और रंगीन कांच के टुकड़ों से चित्रों का निर्माण हुआ, जिसे मणिकुट्टम कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ए मथुरा, बी बस्तर, सी गोरखपुर, डी जौनपुर। तो इसका सही उत्तर है सी गोरखपुर। टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है? ए एमिल नोल्डे, बी फ्रेंच मार्क, सी एडवर्ड मुंक, डी बेसली कैंडेस्की। इसका सही उत्तर है बी फ्रेंच मार्क। ब्लू हॉर्स जर्मन पेंटर फ्रेंच मार्क की पेंटिंग है। 17वां क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? ए देवगढ़ में, बी भीतरगांव, सी एरण, डी बोधगया। इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव में ईंट का गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। 18वां प्रश्न, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए अभिनव गुप्त ने, बी आनंदवर्धन ने, सी सारंगदेव ने और डी श्री शंकुक ने। तो इसका सही उत्तर है ए रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी प्रदोष दास गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है बी अवनींद्रनाथ। अवनींद्रनाथ ने अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला बनाई है। 20वां क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर है? ए रोम में, बी फ्लोरेंस में, सी मिलान में, डी वेनिस में। तो इसका सही उत्तर है बी फ्लोरेंस में। माइकल एंजेलो की बनाई प्रसिद्ध डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? ए राजस्थान की पहाड़ियों की, बी कश्मीर की पहाड़ियों की, सी पंजाब की पहाड़ियों की, डी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। इसका सही उत्तर है सी पंजाब की पहाड़ियों की। पहाड़ी चित्रकला शैली
पंजाब की पहाड़ियों जिसमें कि हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड के क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? ए. जॉन कार्लाइक, बी. आर्चीबाल्ड कार्लाइक, सी. जेम्स फर्गुसन और डी. C.W. एडरसन। तो इसका सही उत्तर है बी. आर्चीबाल्ड कार्लाइक। भारत में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चीबाल्ड तथा कॉकबर्न ने मिर्जापुर की कैमूर पर्वत श्रृंखला में 1880 ईस्वी में की थी। 23वां प्रश्न है, सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ए. पीपल की, बी. नीम की, सी. बरगद की, डी. समी। तो इसका सही उत्तर है ए. पीपल की। सैंधव सभ्यता से प्राप्त विभिन्न मोहरों पर पीपल के वृक्ष की पत्तियों के जो निशान मिले हैं उनसे पता चलता है कि पीपल को पवित्र माना जाता था, यानी उसकी पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? ए. आदमगढ़ में, बी. रामगढ़ में, सी. मिर्जापुर में, डी. पंचमढ़ी में। तो इसका सही उत्तर है ए. आदमगढ़। जिराफ ग्रुप के चित्र मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ की गुफा में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत भवन किस शहर में है? ए. जयपुर में, बी. इंदौर में, सी. भोपाल में, डी. वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी. भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत भवन की स्थापना 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, एग ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? ए. धनराज भगत ने, बी. प्रदोष दास गुप्ता, सी. राघव कनेरिया और डी. बलबीर सिंह कट्ट। इसका सही उत्तर है बी. प्रदोष दास गुप्ता ने। एग ब्राइड नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? ए. आकार, बी. कांति, सी. वर्ण, डी. सामंजस्य। तो इसका सही उत्तर है बी. कांति। लावण्य योजना भाव का अवरोधक न होकर उसकी सौंदर्यानुभूति एवं कांति को बढ़ाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? ए. गृहत्याग, बी. माता पुत्र, सी. बोधिसत्व पद्म पाणि, डी. भावमग्न। तो इसका सही उत्तर है बी. माता पुत्र। अजंता की गुफा संख्या 17 में अनेक जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। उन्हीं में से एक चित्र माता पुत्र का भी है। क्वेश्चन नंबर 29, कबरा पहाड़ प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है? ए. पंचमढ़ी, बी. मिर्जापुर, सी. रायगढ़, डी. बांदा। तो इसका सही उत्तर है सी. रायगढ़। कबरा पहाड़ गुफा छत्तीसगढ़ रायगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 30, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। ए. बुद्ध का जन्म, बी. सोते हुए बुद्ध, सी. वज्रपाणि, डी. रागा और रागनी। तो इसका सही उत्तर है सी. वज्रपाणि। अजंता की गुफा संख्या 1 का प्रसिद्ध चित्र वज्रपाणि है। क्वेश्चन नंबर 31, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में हैं? ए. बीजापुर पर्वत श्रेणी, बी. विंध्य पर्वत श्रेणी, सी. हिमालय पर्वत श्रेणी, डी. सीमापुर पर्वत श्रेणी। तो इसका सही उत्तर है ए. बीजापुर पर्वत श्रेणी। बादामी की जो गुफाएं हैं वो बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने बनाए थे?
ए नंदलाल बोस ने, बी जामनी राय ने, सी A.K. हल्दर, डी के हेब्बर। तो इसका सही उत्तर है ए नंदलाल बोस। सन 1937-38 के हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में नंदलाल बसु ने पोस्टर बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा MF हुसैन का चित्र है? ए सुजाता, बी मदर टेरेसा, सी ध्यानेश्वरी, डी बिंदु। तो इसका सही उत्तर है बी मदर टेरेसा। 1979 में MF हुसैन ने मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न है, मेदुसा का बेड़ा किस कलाकार ने चित्रित किया? ए थियोडोर जेरिकॉल, बी जॉक दावी, सी मोने और डी सिसली। तो इसका सही उत्तर है ए थियोडोर जेरिकॉल्ड। रोमांसवाद के जनक थियोडोर जेरिकॉल ने 1819 में मेदुसा का बेड़ा बनाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाईं? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है बी जहांगीर। जहांगीर कला प्रेमी था और उसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकारी में पहला स्थान किस शैली का है? ए अपभ्रंश या जैन, बी कश्मीर शैली, सी अजंता, डी दक्षिण शैली। तो इसका सही उत्तर है ए अपभ्रंश या जैन शैली में। इसी शैली में सर्वप्रथम कागज पर लघु चित्रों का चित्रण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस कलाविद ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली माना? ए आनंद कुमार स्वामी, बी फर्गुसन, सी राय कृष्णदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी राय कृष्णदास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया। नंबर 38 है कि भारत के किस भाग में लघु चित्रकला का विकास हुआ? ए पूर्वी भाग में, बी पश्चिमी, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है ए पूर्वी। भारत में लघु चित्रकला का विकास पाल राजवंश के अधीन पूर्वी भारत में विकसित हुई, यानी कि बंगाल में। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी का बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश के चित्रों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है ए पल्लव, बी चोल, सी पांड्य, डी मौर्य। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी चोल। दक्षिण भारत में 11वीं सदी का बृहदेश्वर मंदिर चोल युग का प्रतिनिधित्व करता है और उसी समय की चित्रकारी उस पर की गई है। 40वां प्रश्न है, सित्तुनवासल की गुफा का संबंध किस धर्म से है? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर है बी जैन धर्म। सित्तुनवासल गुफा का संबंध जैन धर्म से है। यह एक जैन मंदिर है या कहें जैन गुफा है। परवल की तरह आंखें निम्न में से किस कला की विशेषता है? ए अपभ्रंश शैली, बी मुगल शैली, सी कश्मीर शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अपभ्रंश शैली। परवल की तरह आंखें अपभ्रंश शैली की प्रमुख विशेषता है। 42वां प्रश्न है, कलागत तत्वों, रेखा, रूप तथा रंग आदि के कलात्मक अंकन को कहते हैं? ए संयोजन, बी प्रभाविता, सी लय, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए संयोजन। कलागत तत्वों, रेखा, रूप तथा रंग आदि का कलात्मक अंकन संयोजन ही कहलाता है। एचिंग क्या है? ए वॉश तकनीक, बी ग्राफिक्स तकनीक, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी यानी कि ग्राफिक तकनीक।
ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है। यह धातु की चादर यानी कि जस्ते की जो चादर है उस पर एसिड के साथ उत्कीर्ण की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अजंता के चित्रों में निम्न में से किस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण दिखाई देता है? ए संतुलन का सिद्धांत, बी लय का सिद्धांत, सी प्रभाविता का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रभाविता का सिद्धांत। प्रभाविता का जो सिद्धांत है सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखना है तो अजंता के चित्रों में यह दिखाई देता है। 45 क्वेश्चन, एक काले व श्वेत रंग का चित्र क्या कहलाता है? ए एक वर्णीय, बी बहुवर्णीय, सी छपाई, डी इनमें से कोई नहीं। 46वां क्वेश्चन है, जल रंग चित्रण में सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है? ए कैनवास, बी शोषक एवं कठोर भूमि, सी मार्का कागज, डी खुरदरा धरातल। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी मार्का कागज। जल रंग चित्रण में मार्का कागज सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। 47 नंबर क्वेश्चन है, वॉश तकनीक किसके सहयोग से विकसित हुई? ए बंगाल शैली के चित्रकारों से, बी जापानी चित्रकारों से, सी ए तथा बी दोनों, डी मुगल तथा कंपनी शैली के चित्रकारों से। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि बंगाल शैली के चित्रकारों से और जापानी चित्रकारों से मिलकर वॉश तकनीक। 48वां क्वेश्चन है, हाथ की छाप विधि को क्या कहते हैं? ए फ्रोताज, बी पेपर में सी थापा, डी छीट। इसका सही उत्तर है सी थापा। हाथ की छाप विधि को थापा कहा जाता है। इसका प्रयोग विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर दीवारों में हाथ की छाप बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर बनाया गया चित्र जिसे लपेट कर रखा जा सकता है, यह कौन सी पद्धति है? ए पटचित्र, बी लाइनोकट, सी पच्चीकारी, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए पटचित्र। कपड़े पर बनाया गया चित्र जिसे लपेट कर रखा जा सकता है वह पटचित्र कहलाता है। 50वां प्रश्न है, राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में किस कला पद्धति का प्रयोग बहुतायत में होता है? ए पिछवाई, बी फड़, सी ए तथा बी दोनों, और डी पच्चीकारी। तो इसका सही उत्तर है बी फड़। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में फड़ कला पद्धति का प्रयोग बहुतायत में होता है। फड़ को एक ओर खोलकर दूसरी ओर लपेटते जाते हैं। तो फिर देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और फिर उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।